हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वारसी और आप सब जुड़ गए मेरे साथ मेरे चैनल झारखंड चक्र में। सबसे पहले पूरे झारखंड की जनता को मेरा जोहार। आज हम बात करने वाले हैं कल्पना सोरेन के बारे में। जी हाँ, वही कल्पना सोरेन जिसे झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कल्पना सोरेन के बारे में। कल्पना सोरेन का जन्म साल 1976 में हुआ। वह मूल रूप से उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली थी। 12वीं करने के बाद कल्पना सोरेन इंजीनियरिंग में स्टेट में 13वीं रैंक के साथ एसटी कैटेगरी में टॉप किया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी 7 फरवरी 2006 में हो गई। शादी करने के बाद कल्पना सोरेन रांची आ गई। उन्होंने अपने परिवार से आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। ससुर शिबू सोरेन ने भी हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने अपने परिवार की सहमति से एमबीए किया। उसके बाद उन्होंने बिजनेस में अपना हाथ आजमाया। वह एक प्ले स्कूल चलाती थी। उनके 2 बेटे हैं, निखिल और अंश। 48 साल की कल्पना सोरेन हमेशा से ही आदिवासी के हक के लिए अपनी आवाज उठाती रही है, लेकिन वह राजनीति में एक्टिव नहीं थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जेएमएम और शिबू सोरेन के सामने कई चुनौतियां थी। एक और अदालत के माध्यम से हेमंत सोरेन की रिहाई का रास्ता साफ करना था, वहीं दूसरी ओर पार्टी में रिक्त पड़े नेतृत्व को संभालना था। झारखंड में 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम में कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक बनकर उभरी हुई है। जेएमएम के रणनीतिकारों ने कल्पना सोरेन को सक्रिय राजनीति में उतरने का प्लान 2023 के दिसंबर महीने में ही तैयार कर ली गई थी। यही कारण है कि गांडी विधानसभा के विधायक सरफराज अहमद, जो कि जेएमएम पार्टी से ही थे, उन्हें इस्तीफा दिलाया गया और कल्पना सोरेन के लिए पिच तैयार की गई। जेएमएम नेताओं की आशंका सच साबित हुई। हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की चर्चा हुई। लेकिन ऐन मौके पर जेएमएम ने चंपई सोरेन को सीएम बनाने का फैसला लिया। लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन जेल में बंद हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक बनी। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिली, जबकि वर्ष 2019 में इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली। लोकसभा चुनाव के साथ ही कल्पना सोरेन गांडी उपचुनाव में उतरी और बीजेपी आजसू के साझा प्रत्याशी दिलीप वर्मा को बड़े वोटों के अंतर से पराजित कर खुद को साबित करने में कामयाबी हासिल की। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी कल्पना सोरेन की हर चुनावी सभा में भीड़ उमड़ रही थी। इस भीड़ में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी देखी जा रही थी। भीड़ को देखकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कल्पना सोरेन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लंबी लकीर खींच दी है। अधिकांश मौके पर यह भी देखा जा रहा था कि भीड़ जुटाने में कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन से भी आगे निकल गई है। कल्पना सोरेन ने जिस तरह खुद को रिप्रेजेंट किया है, वह काफी सुर्खियों में है। वह मैया सम्मान योजना से पूरे झारखंड को कवर कर ली थी। इस चुनाव में तो ऐसा लग रहा था कि दिसोम गुरु के बहू ने ही पूरे पार्टी का बीड़ा उठाया हुआ है। वो जहां भी जा रही थी, सभा कर रही थी, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। अब चाहे वह संथाली भाषा हो या संथाली साड़ी या फिर तीर धनुष चलाने की बात। कल्पना सोरेन का कहना है कि 24 साल झारखंड को हो गए, लेकिन महिलाओं को इतना सम्मान कभी नहीं मिला जो कि मैया सम्मान योजना ने दी है। इसलिए उनका कहना है कि मैया ही तस्वीर बदलेगी। कल्पना सोरेन अब सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। वह एक पढ़ी लिखी वक्ता है। लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। संभावना है कि कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा चुनाव जीतकर झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री
बनने का गौरव प्राप्त करेगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।